Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Nectar Present Crisp Chats. I'm your host Abdul Sami Mahar, and I have with me today the founder of the Nectar, Mr. Dr. Arham Rahim Khan. Hey, bro, Thank you so much, Sami, for inviting me. and I am hoping to have a very hot to hot talk with you. And let's get into the talk. मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा, What's the thought behind Nectar? Thought behind nectar. थोड़ा complicated है. जब And nectar. I mean it. I don't want to have so diplomatic or Crisp answers. Crisp answers. The basic motive behind starting nectar was कि like जिस तरह हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा हाफ टेन्योर जो एकेडमिक होता है, फर्स्ट 6 months वो बहुत वेले होते हैं. रादर देन वेस्टिंग माई टाइम वॉचिंग मूवीज एंड स्टफ, मैं अपने वही 6 महीने किसी पॉजिटिव थिंग में क्यों ना कंज्यूम कर लूँ. और जब मैं अकेला कंज्यूम करने के, मैं वेरियस और ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व था, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व था, तो आई थॉट कि वाई नॉट यार अपनी कॉलेज के अंदर चीज़ क्रिएट की जाए. मीडिया क्लब के डिसोल्यूशन के बाद बड़ी स्पेस मौजूद थी यहाँ पे, एंड बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते थे आके कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. तो फिर वो स्टार्टेड अपनी एक चीज़ एंड अपने उन मंथ्स को हमने पॉजिटिवली यूटिलाइज करने का एक बेसिक पर्पस था. Actually, sorry to cut you, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि you were the part of so many organizations and it's all shown on your Facebook profile. We will come to that later. But you were part of the organization from MMDC also. And if I'm not wrong, this was also from M10, your class. So what's the reason why you and Dr. Hassan left and go the idea that no, we should have our separate organization? देखो, इट वॉजंट ऐसे कि वी मस्ट बी हैविंग कोई अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन विद आवर ओन नेम. मैं उधर भी फाउंडर था, लेकिन द बेसिक थिंग वाज कि बस थिंग्स डिडंट गो उस तरह जिस तरह जानी चाहिए थी, और बस उस तरह वर्क नहीं कर सकी. सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन यही है. अच्छा, सो डिप्लोमेटिक आंसर दैट वाज जो मैं निकलवाना चाह रहा था. गाइस, मैं वो आप लोग, आई न्यू द रीजन, बट मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को निकलवा नहीं सका. एंड नेक्स्ट आई गो टू दैट के एक और चीज़ है जो नेक्टर में बेटर है. Like there is a no discrimination between the juniors and the seniors. Like when last year I have joined the Nectar, I was from first year and I didn't knew Arham Bhai or Hassan. So, but the way I work, they liked it or I liked it. I bring revolutions in the like Dawa department or something like that. But there was no discrimination. I am hosting it because of my work I have done to it. So that's kudos to you guys. Like you never discrimination. अच्छा, अब एक और देखो इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. इफ समी इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग और मैं पब्लिक स्पीकिंग में गुड नहीं हूँ, आई एम गुड विद सम लीडरशिप स्किल्स, तो वाई मैं भी अपने आप को उसी पब्लिक स्पीकिंग वाली लाइन के अंदर रोलूँ? ऐसा तो नहीं होता ना. जो बंदा जिस चीज़ के अंदर अच्छा है, आपने उसके स्किल सेट्स को ही अपनी चीज़ के अंदर एम्प्लॉय करवाना है. तो ये चीज़ बेसिकली है, और इसी वजह से हर बंदे को एम्पावर फील करवाना नेक्टर का भी यही बेसिक मोटिव है. अच्छा, तो वैसे बिल्कुल ऐसा ही है. लाइक जो जिस डिपार्टमेंट में है उसको उसी में किया गया है. लाइक एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द नेक्टर इज इंडिपेंडेंट बेसिकली. के सोशल वाले अपना काम खुद करते हैं, दावा वाले अपना काम खुद करते हैं, मीडिया डू देयर ओन वर्क, स्पोर्ट्स डू देयर ओन वर्क. अच्छा, देखो यहाँ पे कोई बंदा जो है कोई पेड काम तो नहीं कर रहा, ठीक है. समी यहाँ पे जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, समी को कोई पैसे तो नहीं मिल रहे. तो फिर क्या चीज़ है जो समी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी एनर्जी जो है बड़ी पॉजिटिवली लगा रहा है. मेरे को नाम चाहिए. नो, आई डोंट. दिस वाज इन द फन मोमेंट. ये भी बिल्कुल एक फैक्टर है. ये भी लाइक आई वांट टू बी अ पब्लिक पर्सन. बिल्कुल, अगर आप वॉलंटरीली काम कर रहे हो तो आपको उतना एम्पावर भी तो फील करवाना है ना. एग्जैक्टली, ये बिल्कुल फैक्टर है. अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और भी है जो कि अच्छी हम कह सकते हैं कि मुल्तान में वी हैव सो लेस अपॉर्चुनिटीज. लेकिन अब मुझे नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पे MBBS में आने के बाद लाइक नेक्टर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ था कि अपार्ट फ्रॉम नेक्टर हम काम के अपनी सोशल लाइफ को परस्यू कर सकते हैं, वी कैन से. और अब लाइक मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे रमज़ान में हमने किया था ऑर्फनेज होम. लाइक पता है हमें, अच्छा ये भी ऑर्फनेज होम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं, उन बच्चों के साथ हम पूरा दिन वहाँ पे गुजार सकते हैं. और इसी तरह जैसे मन हुआ एटलीस्ट लाइक
I don't want to say anything about bad about my college, but all other colleges were sponsored from their college. Colleges were sponsored by their college. All teams, all from all over Punjab, but we from MMDC, our administration doesn't know is there happening in something in their own city. But despite of all that, because नेक्टर ने हमें बताया कि ये चीज़ होने जा रही है, बेसिकली इन्होंने मैनेज किया, लाइक दे एक्ट एज आर PR. इन्होंने हमसे फीस लेके आगे जमा करवाई इसी, एंड वी वन द बेस्ट डेलीगेट एंड द आउटस्टैंडिंग डेलीगेट. और हमने वो अवार्ड्स विन किए विदाउट एनी कोई हमारे मॉक्स, विदाउट एनी प्रैक्टिस. वहाँ पे हमने जिस तरह हमने डेलीगेट्स देखे थे वो महीने महीने के मॉक्स जो है करके आ रहे थे, अपने टीचर्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट है. और हमारे कॉलेज को भी उन्होंने अपने निस्तर ने अपने लेटर हेड पे इन्विटेशन भिजवाया था, लेकिन हमें यहाँ पे लाइक उन्होंने बताया भी Even नहीं this was not published at the letter board or notice board. तो MMDC के अंदर दो अपॉर्चुनिटीज बड़ी लाइक इस तरह कम वो की जाती हैं, या फिर वो. And even actually I was shocked, pleasantly surprised कि मुझे पता चला कि like first time ever in 2018 Naman basically was by the name of Human was organized by MMDC. So I was like, and they all would be like, यार आपके कॉलेज में तो हम आए थे. And अच्छा हमारे कॉलेज में भी ये होता है. तो बिल्कुल ये फैक्टर है. अब देखो जिस तरह ऑर्फनेज का भी आप बात कर रहे थे ना, आई नो द पीपल जो कि अच्छा मैं खुद भी मैं कभी ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम में जाता ही ना कभी. ठीक है, मैं अगर ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम अपनी जिंदगी में कोई एक दफ़ा भी गया हूँ तो वो मैं गया हूँ कज ऑफ नेक्टर. ठीक है, एंड आई नो द पीपल जो कि मेरे साथ गए थे वहाँ पे कज ऑफ नेक्टर वहाँ पे गए थे, और उन्होंने जाके वहाँ पे हालात देखे थे, इंटरेक्टेड विद द पीपल, एंड नाउ वो परमानेंट डोनर्स हैं उन जगहों के, जाके वो मंथली वहाँ पे टेक केयर करते हैं. ना सिर्फ वो बल्कि अब अभी हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस में हम लोग गए हैं ब्लाइंड सेंटर, एंड इवन मेरी क्लास फेलोज हमारे साथ गई हैं. वो आर लाइक दैट गर्ल्स जो कभी बॉयज के साथ हैंग आउट नहीं करती, बट फॉर दैट काज वो लोग गए हैं, उन्होंने किया है, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो अगेन देयर. तो मतलब ये चीज़ें हमें नेक्टर ये प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस द अच्छा अब ये देखो ना, हमने यहाँ पे हमने पहले क्लैरिफाई किया था कि जो मैंने अपने मोटिव में बताया था नेक्टर बनाने का कि यार चलो हमारा टाइम जो है थोड़ा सा पॉजिटिवली जो है एम्प्लॉय हो जाएगा. अब जितनी हमने ये बातें आपने खुद यहाँ पे की हैं, अब खुद से देख लो हमारे यहाँ पे कितने स्किल्स जो हैं वो नरिश हो रहे हैं. ठीक है, हम मानते हैं घर में मूवीज़ देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिवली आप इन एक्टिविटीज़ में सीखते हो, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉलिश होती हैं. और बिल्कुल सही कह रहे हो. आई हैव बीन वेरी वोकल पर्सन अबाउट दैट. मुझे लिटरली लाइक 90% ऑफ द सीनियर्स न्यू यार, अच्छा हमें तुम्हें नेक्टर की वीडियो में देखा था, हमने तुम्हें वहाँ पे देखा था, तो हमें तुम्हें मन वाली वीडियो में देखा है. सो लाइक अपॉर्चुनिटी. और आई इवन न्यू, अब मैं जब मन पे गया हूँ तो देयर वर ओनली वन सीनियर विद मी, इफ्राबी थी, और बाकी सारे हमारे जूनियर से. मतलब सीनियर और जूनियर्स में भी बहुत पोटेंशियल है. लाइक अब हम लास्ट ईयर आए हैं तो वी वर लिटिल बिट रिलक्टेंट अबाउट ज्वाइनिंग नेक्टर के पहला साल है, पता काम करती है. लेकिन अब जो हमारे जूनियर्स हैं उन्होंने देखा है कि एक साल लाइक बेबी इज ऑफ 1 ईयर, टोटलर ना हो ना, तो कि एक साल हो गया, क्रेडिबिलिटी है. और इवन एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट लाइक एक रुपए का हिसाब होता है कसम से, एंड विच इज़ द बेस्ट थिंग. सो अच्छा अब बहुत बोरिंग बातें हो गई. अब मुझे नाम चाहिए, मुझे व्यूज लाने हैं लोगों से. काइंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड हम कह सकते हैं. मुझे एक चीज़ पता चली कि यू एंड हसन भाई वर नॉट फ्रेंड. यू आप दोनों, इफ़ यू गाइस डोंट नो, ऐसा हो तो नहीं सकता. हसन भाई इज़ द को फाउंडर ऑफ द नेक्टर. तो क्या रीज़न थी कि आप पहले 3 साल तक काइंड ऑफ यू गाइस वर एंटी पोल्स? we were literally poles. ठीक है, और बहुत सारी रीज़न थी यार. आपके भी क्लास फेलोज होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी. मुझे याद है हम आपकी क्लास के अंदर आए थे और नहीं वो बात नहीं बोलनी, मैं खुद बोल देता हूँ. यह हमारी क्लास में हो रहा था, इनकी हंसी तक. हमारी क्लास में हो रहा था स्पोर्ट्स हेड का बोर्ड. 2 कंटेस्टेंट थे, एक मेरा दोस्त था और एक मेरा दोस्त नहीं था. एंड एक्चुअली दे ऑल न्यू के काम करने वाले कौन लोग हैं. जब मेरे दोस्त की वोटिंग की बारी आई, एंड आई वाज द ओनली वन पर्सन हु रेज्ड माय बोथ हैंड्स. वी वर लाइक यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करो. लाइक पूरी क्लास है वो एक तरफ है और समी भाई जो है एक तरफ. अच्छा बात सुनी तो, बट माय डिसीजन वाज राइट, क्योंकि मिड स्पोर्ट्स वीक सीनियर्स ने डिसमिस्ड आवर वो स्पोर्ट्स हेड बिकॉज ऑफ द वर्क. एंड आई वाज लाइक, आई टेक्स्टेड हिम, ब्रो
मैं सही था। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जिस तरह आपके कॉन्फ्लिक्ट्स है ना दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो इसी तरह अब 3 साल कॉलेज में आप साथ होते हो, इतने इवेंट्स हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, वो ऐसे नहीं होता कि लड़ाई होती है, कुछ होता है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती हैं, और फिर जब एक कॉमन पॉइंट के ऊपर हमने दोबारा ज्वाइन किया तो वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं, इधर मैं आपको सही, यू गाइस आर नॉट एक्चुअली, मैं बुरा नहीं कह रहा, बट यू गाइस आर नॉट। एक वो होता है कि एक बंदे के साथ आपके लिंक होता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब्स मिलती हैं, बट एक के साथ आपका प्रोफेशनली माइंडसेट मिलता है, लाइक आपका एक मोरल काइंड ऑफ सेम होता है। लाइक आई एम विद माय फ्रेंड्स, मैं उनके साथ बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट जो मेरे मोरल से जो थिंग्स मैं कर रहा हूँ वो लोग नहीं करते, लाइक दे आर एंटी फॉरवर्ड। सो आप लोगों का अभी भी आई से यू गाइस हैव सेम माइंडसेट अबाउट द प्रोफेशनल वर्ल्ड, बट यू गाइस आर नॉट लाइक द बेस्ट। अच्छा, एक और चीज, यू आर बेस्ट टीचर, फेवरेट टीचर फ्रॉम ऑल द 5 years? सर मंजर अली। I knew the reason. अच्छा, छोड़ो. And the least favorite. I want the name. No diplomat also least favorite teacher. यार लीस्ट फेवरेट मुझे नहीं पता, सारे टीचर्स को मैं एक लेवल पे रखूंगा, एंड सर मंजर को मैं एक स्टेप जो अबव रखूंगा, ठीक है। तो मैं कोई वाक्य तो ऐसा है भी नहीं कि जिसको मैं कहूँगा यार इसको मैं चलो लीस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट तो अब इतना तो कर सकते हैं ना, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल ईयर नाउ, डिपार्टमेंट का तो अब चाहिए मुझे। लीस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट में भी बायोकेमिस्ट्री। सेम आंसर बाय द वे। और उसके अंदर कोई मे भी थोड़ी सी मेरी हार्ड फीलिंग्स इसलिए थी क्योंकि मुझे फर्स्ट सेकंड ईयर में ना बड़ा वो इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था कि यार इस डिपार्टमेंट में ना वो सिफारिश के साथ बाईपास के बहुत नंबर लगते हैं। तो आई वाज लिटरली फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे लाइक मोर देन हाफ ऑफ द टेस्ट जो थे वो पोजीशंस के साथ थे, ठीक है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग बाईपास बहुत अच्छे गए, एंड जब रिजल्ट आया तो 65 मार्क्स थे, बच्चों के 90s में थे ना। अच्छा, ये इधर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपको पता है कि 70 से ऊपर मार्क्स लेना थ्योरी में बहुत बड़ी बात है, एंड आई गॉट 75 मार्क्स इन बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट प्रोफेशनल, और मेरे वाइवा में 71 मार्क्स थे, एंड आई वाज लाइक, और मेरे से सर ने ना 2 सवाल सुने थे, लाइक विकेट्स एंड ऑस्टियोमेट्री, और मतलब इनमें अब क्या बंदा सुना सकता है, मतलब ये भी नहीं कि वाइवा बुरा हुआ तो वो दे दिया, एंड दिस इज द रीजन। एंड एक्चुअली अच्छा, एमएमडीसी के मैनेजमेंट के बारे में क्या ख्याल है? इनके 3 जो आपको लगता है कि मैनेजमेंट प्लस पॉइंट्स दे रही है स्टूडेंट्स को, और 3 ही नेगेटिव पॉइंट्स वन लाइनर्स में होना चाहिए। यार 3 का पता नहीं, बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं, मैं जितने लेकिन देखो बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं, मैं जितने मेंशन यहाँ पे कर सकूँगा। स्टडीज़ के लिहाज से मैं कहता हूँ एमएमडीसी जो है वो हेवन है। अब वो डिपेंड करते हैं बंदों की नेचर के ऊपर भी। मैं जिस तरह का हूँ, मुझे आदत है टेस्ट के साथ पढ़ने की, और इन सारे स्टफ में एफएससी मैट्रिक से कोई सिनेरियो चल रहा था तो मुझे तो लाइक हेवन लगा ना कि यार टेस्ट होते हैं, वाइवास होते हैं स्टफ, तो एक कॉलेज की तरह से एक इन्वायरमेंट बनी होती है पढ़ने वाली। तो कॉलेज उसके ऊपर बहुत काम करती है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और जो मर्जी आप कहें, कोई इससे लाइक अब एग्री करता है, कोई नहीं करता, और किसी की अपनी नेचर होती है, कोई खुद से पढ़ता है, कोई कॉलेज के टेस्ट पे पढ़ता है। तो हाँ, मैं टेस्ट प्रेशर में पढ़ता हूँ तो मुझे तो बहुत हेवन लगता है कि यार एमएमडीसी में खुद से तैयारी करवाई जाती है, वाइवास में असिस्ट किया जाता है, हर चीज़ पकड़ पकड़ी कटाई जाती है, और फिर भी हम नहीं कर रहे होते तो लेकिन अगर खुले हाल पे छोड़ा होता था फिर तो मेरा बेड़ा गर्क होता वैसे ही। और कौन सी है कि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया तो बच्चे बड़े ना एम्पावर्ड थे। यहाँ पे मीडिया क्लब होता था, बाकी स्टफ हो गया। अब यहाँ पे लाइक वो उस तरह से इवेंट्स नहीं होते, कोई इवन एकेडमिक एक्टिविटी भी लेके जाओ तो एडमिन इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, और जस्ट एक बार ज्यादा देते हैं, दूसरी बार ऐसे पेज पकड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे ये सारा स्टफ है, ये मतलब हो चुका है। हाँ, अच्छा, मैं बल्कि इस चीज़ पे जाना भी चाहूँगा कि ये भी नहीं कि हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इधर मूवीज हो रही हो ये, बट लाइक वी हैव ताहा बिन जलील ऑन बोर्ड, और हमने उनसे प्रॉपर टाइम लिया हुआ था, डेट वाज फाइनलाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेड नो। पर ये पूरी बात नहीं है तो जलील तो फिर पास है। रिसेंट में आपका नुमान अली खान वो गॉट एक बहुत ही लाइक जैसे कहते हैं ना रिजिड सा रिप्लाई के नहीं। अच्छा वो भी छोड़ दो, ये तो चलो फिर हम कहते हैं ना, मतलब ये नहीं है, इनकार नहीं करते पहली बार, हाँ चलो ये नहीं करते, पहली बार करते हैं हाँ, जब अगले बंदे से बंदा टाइम ले लेता है एंड देन दे सेड नो। यार चलो ये तो फिर हमारी थोड़ी सी हम कहते हैं ना चलो इस्लामिक थिंग थी, तो वो एकेडमिक थिंग्स के ऊपर भी जो है ना हम एकेडमिक रिसर्च सेमिनार करवाना चाह रहे थे, और लाइक उसके लिए हमारा हमने पूरा सेटअप कर लिया था। जो हमारे स्पीकर थे वो लाहौर से स्पेशली आ रहे थे, और एडमिन की बताई हुई डेट के ऊपर वो आ रहे थे, और सब कुछ सेट हुआ था, और वो लाइक एक दिन पहले
वो भी चीज़ जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो इस साइड से थोड़ा सा, लेकिन खैर एडमिन की अपनी रीजंस होंगी ऑब्वियसली। Actually, I think it's getting too long. So before signing off, I would like you to sing a few lines for us, and you have to. There is no reason I'm gonna do this with all the guests, whether they are like seniors, juniors, doctors, or whatever. And as you are the founder, and you are this segment is all powered by them, so you guys have to do that. देखो मैं गाने तो सुनता भी नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, नहीं oh, लिटरली please. नहीं सुनता, Oh, please. और नहीं लिटरली नहीं सुनता, तो मैं अगर गाना चाहूँ भी तो मुझे लिरिक्स तो आएंगे नहीं, तो मैं क्या रिपीट कर सकता हूँ मैं आपके आगे Like, I am not gonna sing because I am definitely a worst singer ever. Even not, I am the sober singer. I am not that. वही तो हमने पहले बात की थी, जरूरी नहीं है हर बंदा जो है ना हर चीज में नहीं, good but हो। you have to because I need a little bit of them. है ना, कोई नहीं हमारे इतने बड़े बड़े स्टार्स बैठ के गा रहे होते हैं, even they don't know the इस चीज़ में बिल्कुल- lyrics. Yeah, even you know the अरे Dil इस चीज़ के Pakistan. अंदर- You can sing that. I will not sit के कौन सा मुझे चमक चल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलो, okay. Thanks Arman bhai, and Thank you so much I'll for catch having you guys very soon in the very exciting topics. Like, it was introductory. This I hope and I try to keep it like non-boring. बट अगर हो भी है तो चलते गाइस, पहला था इंट्रोडक्शन था, आपको बताना भी था। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँ कि आई विल हैव द फीमेल स्पीकर्स एंड नॉट ओनली द फीमेल स्पीकर्स बट द फीमेल सेंट्रिक topics and all these will be covered inshallah in it. So catch you guys later. Thank you.